Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today we are going to learn a very interesting lesson of 10th standard supplementary textbook, and name of the lesson is Bholi, written by K. Abbas. The story plot is basically a village. The name of the village is not mentioned in the lesson, but from the lesson we can understand that the plot of the story must be a small village of Indian background, and the journey of a girl from Sulekha, how from Sulekha she became Bholi, and from Bholi again how she became Sulekha. The journey of a girl from Sulekha to Bholi, Bholi to again Sulekha, it has been very well described in the lesson. The main character of this lesson is Bholi. Actually, by birth, her name was Sulekha, and at the time of the birth, she was very beautiful, she was very pretty girl. But unfortunately, at the age of, not exactly at the age of, but when she was at 10 months old, she had met with an accident. She had fallen from the cot, and some part of her brain has been damaged. So she lacked the normal sense or a logical sense, or you can say some intellectual. So she remained a backward kind of a girl. Again, by her destiny, when she became 2 years old, she had an attack of smallpox. You know smallpox, जिसको अपन हिंदी में माता का आना वगैरह बोलते हैं, चेहरे पे से दाग बन जाते हैं. तो she had a severe attack of smallpox, and only her eyes could be saved, and rest of her face was had a deep black pop marks on her face. मतलब पूरे चेहरे पे उसके ऐसे काले काले एक धब्बे बन गए. मतलब अभी सीन ऐसा हो गया है कि नाइदर शी हैड ए गुड लुक्स नॉर ए इंटेलिजेंस. सो फ्रॉम सुलेखा एवरीबडी कॉल्ड हर भोली बिकॉज शी वॉज काइंड ऑफ ए सिंपलटन. यहाँ पे शब्द दिया है सिंपलटन. भोली कैसी लड़की थी? सिंपलटन. सिंपलटन का मतलब ये होता है कि ए पर्सन who can be tricked, who can be mimicked by everybody around. अपन समाज में देखते ऐसे कुछ बच्चे होते हैं या इवन बड़े इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनका हर कोई मजाक उड़ाता है, जिनकी कोई भी उनको उल्लू बनाने की कोशिश करता है. तो भोली एक ऐसी लड़की बन गई थी. और उसका दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली ऑन बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सीडेंट्स she was not able to speak properly. She was unable to speak like any normal human being speaks. मतलब वो she used to stammer मतलब हकलाती थी. यानी कि हकलाती थी, अपना नाम अच्छे से नहीं बोल पाती थी, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी. मतलब एक तरह से उसका पूरा कॉन्फिडेंस डेड हो गया था. सभी उसका मजाक उड़ाते थे और इसीलिए उसको सुलेखा से सभी लोग भोली भोली करके पुकारने लगे. वो उसके पापा का नाम रामलाल था, जो कि उस विलेज के नंबरदार थे. नंबरदार एक तरह से ये तो ऐसा लगता है प्लॉट से कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस एक ऐसी पोस्ट हुआ करती थी गाँव में, छोटे छोटे टाउन में, नंबरदार, तहसीलदार या जमींदार, इस तरीके से. मतलब ये लोग जो पर्सन्स होते हैं ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से अटैच होते हैं, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना, थोड़ी सी इनके पास एक अथॉरिटी होती थी उस ज़माने में. तो रामलाल उस गांव के नंबरदार थे. मतलब एक प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी थी. अच्छा खाता पीता घर था उनका, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ही हैड 4 daughters and 3 sons. सबसे पहले थी राधा, सबसे एल्डेस्ट सिस्टर थी, एल्डेस्ट डॉटर थी राधा, उसके बाद में मंगला, उसके बाद में चंपा, एंड यंगेस्ट वन वॉज भोली. His 3 sons were studying in the nearby city school. So means 7 children Ramlal had, and Bhuri was the youngest child in his family. बाकी सभी बच्चे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. लेकिन भोली एक तरह से इग्नोर्ड लड़की रही पूरे फैमिली में, निगलेक्टेड काइंड ऑफ ए लड़की रही. ये बहुत सारे कारण थे. स्मॉल पॉक्स भी हो गया था उसका, थोड़ा सा ब्रेन बराबर काम नहीं करता था, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं था, लॉजिकल सेंस नहीं था, और साथ में शी यूज्ड टू स्टैमर. इस तरीके से उसकी एक नेग्लिजेंस में एक इग्नोर्ड काइंड ऑफ ए गर्ल उसकी लाइफ चल रही थी. वहाँ पे कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि प्राइमरी स्कूल वहाँ पे उस गांव में ओपन हुई. और प्राइमरी स्कूल जब ओपन हुई गांव में,
तो वहाँ पे तहसीलदार उसकी ओपनिंग के लिए आए थे। अब तहसीलदार से नेचुरली रामलाल की मुलाकात हुई, इसके पापा की। तो उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि भाई यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर दैट यू मस्ट सेंड वन ऑफ योर डॉटर टू द स्कूल फॉर स्टडी, फॉर लर्निंग, फॉर एजुकेशन। अब रामलाल के पास में कोई ऑप्शन था नहीं। बड़ी जो डॉटर थी उनकी राधा, उसकी मैरिज हो गई थी, मंगला की मैरिज सेट थी, चंपा गुड लुकिंग थी, चंपा के भी मैरिज होने ही वाला था। जो लड़के थे वो बाजू के बड़े गांव में पढ़ने के लिए गए थे, बची सिर्फ भोली। अब रामलाल और उसकी वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है कि भाई तहसीलदार का तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने को किसी न किसी अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। तहसीलदार साहब ने बोला है तो वी कैन नॉट डिनाई हिज ऑर्डर, वी मस्ट सेंड समबडी टू द स्कूल फॉर एजुकेशन। सो ओनली भोली वॉज द ऑप्शन फॉर देम। भोली के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। So they decided to send Bholi to school. And Bholi never been to a school. She had never seen a school. How the school looks like, she did not know. मतलब स्कूल कैसे दिखती है, स्कूल पे क्या होता है, पढ़ाई कैसे करती, she knew nothing about the school. फिर जब एक दिन उसके पापा उसको ले जाने लगे तो she was scared. एक बार उसके घर में ऐसा हुआ था कि उनके पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। तो उसके दिमाग में ये बैठा था कि जैसे, और वो लक्ष्मी एक बार उसके पापा घर से बाहर लेके गए। लक्ष्मी वॉज नेम ऑफ देयर काउ, गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। तो लक्ष्मी को एक बार लेके गए थे, वो दोबारा कभी वापस नहीं। तो शी थॉट दैट आज मुझे मेरे पापा बाहर ले जा रहे हैं, घर के बाहर ले जा रहे हैं, मतलब मैं भी अगर बाहर जाऊंगी तो दोबारा घर में वापस कभी लौट नहीं पाऊंगी। सो शी वॉज ऑलमोस्ट स्कैर्ड। तो उसके पापा ने कहा, रामलाल जी ने कहा कि यू डोंट वरी, व्हाई आर यू क्राइंग, आई एम टेकिंग टू योर स्कूल। भाई आपको वहाँ पे पढ़ना है, आपको अच्छा लगेगा। फिर वो घर आए, उनको लगा कि इसको थोड़ा सा अपने को नए ड्रेस, उसको कभी भी नए कपड़े घर में कभी भी मिले नहीं थे। जो बहनों के जो पुराने कपड़े थे वही उसको मिलते थे। तो उस दिन उसका भाग्य अच्छा था। तो जो चंपा, उसकी जो बड़ी सिस्टर थी, उसका एक अच्छा सा ड्रेस उसको मतलब अच्छे से वॉश किया गया। वो भी पुराना ही था लेकिन फिर भी उसको अच्छे से वॉश वगैरह किया गया, क्लीन किया गया, उसको पहनाया गया। उसके बालों में कभी किसी ने तेल ले लगाया था, उसके हेयर जो थे वो मैटेड थे। सो इवन शी बाथ आल्सो, यानी कि उसको नहलाया गया, यानी कि इसका मतलब है कि उसको कभी प्रॉपर नहलाया भी नहीं जाता था, उसके बालों में कभी तेल भी पुटअप नहीं किया जाता था। सो she was even bathed, some oil was put into her matted hair. She was given a new dress also. She was kind of happy, and then she thought that okay, today I must be going to a very good place. और जब वो स्कूल पहुंची तो बहुत सारी बच्चों को देख के, बहुत सारी उसके एज के गर्ल्स को देख के she was little bit scared also, but at the same time she was happy also, that by thinking that any of the girl I might or she might become my friend, है ना, मेरी किसी न किसी के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। Now I don't have any kind of friends, so she was hopeful about to become a friend in her school, so she was little bit happy। तो जाके एक कोने में बैठ गई, देख रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने जाती है दीवारों पे अलग अलग गाँव में या इवन बड़े शहरों के स्कूलों में भी दीवारों पे, स्कूल में जो बेसिक स्कूल होती है, प्राइमरी स्कूल होती है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगाए जाते हैं। फिर वहाँ पे हॉर्स का पिक्चर देखा उसने। फिर वो सोचने लगी, हॉर्स को कंपेयर कर रही थी, दिस हॉर्स इज एज ब्राउन एज द तहसीलदार हाउस, तहसीलदार हॉर्स हु केम इनटू देयर विलेज। भाई तहसीलदार जिस ब्राउन घोड़े पे आए थे वैसे ही कुछ घोड़ा दिख रहा है। फिर एक ब्लैक गोट का पिक्चर देखा उसने, अरे मैं तो पड़ोस में ऐसे ही एक बकरी है जो भी ब्लैक कलर की है। फिर उसने ग्रीन पैरेट देखे, अरे हाँ ये तो अपने आम के बगीचे में ऐसे ही ग्रीन पैरेट्स होते हैं। मतलब बच्ची है तो उस हिसाब से वो सोच रही है, कंपेयर कर रही है। फिर काऊ देखी, हाँ शी इज़ एज गुड एज और सेम एज और लक्ष्मी, सो शी वॉज ट्राइंग टू कंपेयर। Then suddenly her teacher asked her, what is your name? She was unable to answer because she was scared that if I try to speak, I may not able to speak properly and everybody will laugh at me. मतलब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई उसके टीचर के जवाब देने की। टीचर बाकी बहुत अच्छी थी, अफेक्शनेट थी, काइंड थी। उसने दोबारा नहीं पूछा, क्लास को होने दिया, सब बच्चे भाग के बाहर चले गए। और जब सभी बच्चे बाहर चले गए, when she was alone
into the room. Then again the teacher came to her and asked, "Now tell me, what is your name?" Bholi was very much scared. She was thinking that if my tongue will not give me a favor, and if I am unable to speak my name, if I am unable to utter my name in front of my teacher, then I will be feel greatly insulted. But somehow she made her courage and tried to answer, like उसने ऐसा कहा भो भो भो, like that. हकलाती थी वो बोल नहीं पाई. She could not utter her name. But again, the teacher gave her confidence. Come on, you can do it. Yes, that's correct. Very good. You try. So finally, she was able to speak her name, Bho 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 Bholi, and she felt very much relief. है ना? By saying that word, उसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने मेरा नाम बता दिया. She was very happy. गुड है ना. टीचर ने उसको अफेक्शनेटली उसको पैटिंग किया, कंधे पे से पैटिंग करते, शाबाशी देते, इस तरीके से थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा. और टीचर बोलती है कि डोंट वरी, यू रिमूव योर फेयर आउट ऑफ योर हर्ट. वन डे यू विल लर्न एवरीथिंग एंड यू विल स्पीक as everyone speaks in the village, and when you will speak everybody will listen with the respect. बेटा आप डरो मत, और जब आप बोलोगी ना तो सारा गांव आपकी बात सुनेगा और आपको रिस्पेक्ट देगा. और जैसे उसको, क्योंकि आज तक इतने पोलाइट वर्ड्स में, इतने अफेक्शनेट वर्ड्स में उसके साथ किसी ने भी बात नहीं की थी, तो उसको ऐसा लगा कि हाँ, क्या मेरी टीचर ने मुझे बोल दिया. उसको ऐसा लगा कि गांव के मंदिर की सारी घंटियाँ बज रही, जैसे अपन बोलते हैं कि एकदम खुशनुमा माहौल होगा, एकदम आदमी पॉजिटिव फील करने लगता है कि मंदिर की घंटियाँ बज रही है, सब एकदम बाहर आ गई, फूलों पे बाहर आ गई, फूल खिल गए. इस तरीके से कंपैरिजन किया है राइटर ने. मतलब by giving the hope, and her teacher gave her hope that your future is better, your tomorrow is better. She felt very happy. बोले कि डोंट वरी, आई विल गिव ए बिग वन, फिर उसके और बड़ा बुक दूंगी मैं और तुम बहुत अच्छे से बोल पाओगी. तो वो कॉन्फिडेंस जो है उसको बहुत ही, उसका जो मॉरल है उसको अपलिफ्ट किया उसकी टीचर ने. फिर इस तरीके से धीरे धीरे कुछ साल बीत गए. अब वो विलेज नहीं रहा, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस हुई. वो विलेज टर्न इनटू ए टाउन. वहाँ पे एक सिनेमा हॉल आ गया, एक कॉटन जिनिंग मिल आ गई. वहाँ का जो गांव का जो वहाँ पे जो मेल रेलवेज रहती है उसके लिए एक स्टॉपेज भी मिल गया. मतलब एक चेंजेस दिखाए है राइटर ने कि भी आफ्टर सम ईयर्स द विलेज टर्न इनटू ए टाउन एंड देयर वाज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द टाउन, एंड सो एज द इम्प्रूवमेंट इनटू द पर्सनैलिटी ऑफ भोली also, as she became now young. बड़ी हो गई वो. अगेन रामलाल उसके जो पापा थे, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पिताजी थे, यहाँ पे शब्द है पिताजी, इसलिए पिताजी शब्द इसलिए ये हिंदी बैकग्राउंड का, ये इंडियन विलेज का, ये कहानी का प्लॉट ही अपने को समझ में आता है. 2-3 वर्ड है, जैसे नंबरदार है, तहसीलदार है, पिताजी है, फिर इज्जत, ऐसे 3-4 शब्द है जिससे अपने को ये पता चलता है कि इंडियन विलेज का बैकग्राउंड है इस स्टोरी का. तो रामलाल बचपन से ही, क्योंकि भोली ऐसी थी तो भोली के बारे में वो हमेशा वरी किया करते थे. ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ भोली. मतलब यहाँ पे ही वॉज थिंकिंग अबाउट द भोलीज मैरिज. तो एक प्रपोजल आया था, और जहाँ से उनको प्रपोजल आया था भोली के लिए, शादी का मैरिज प्रपोजल था, वो था बिशंबर का. द नेम ऑफ द ब्राइड ग्रूम वॉज बिशंबर. बिशंबर एक 40 to 50 एज ग्रुप का एक व्यक्ति था. उसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई थी. उसको पहली वाइफ से बच्चे भी थे, बट ही वॉज अ रिच मैन, ही वॉज अ ग्रोसर, he had a house and he had several thousand rupees in his bank account. And moreover, what was the speciality? He was lame also, he was aged also, he was lame, but at the same time he was good to eat, मतलब he was good rich man, ठीक ठाक अच्छा आदमी था वो. And moreover, he was not asking from रामलाल any kind of dowry. भाई डाउरी यानी दहेज नहीं मांग रहा था वो. रामलाल के लिए वो एक बहुत बड़ी, दोनों के बीच में बातचीत भी हुई. रामलाल और उसकी वाइफ के बीच में बातचीत भी होती है जब वो विशंबरनाथ का बिशंबर का प्रपोजल आता है. एक्चुअली रामलाल वॉज नॉट विलिंग टू मैरी भोली टू बिशंबर, बट रामलाल्स वाइफ मीन्स भोलीज मदर insisted him that there is no problem. There is nothing with the age. 40-50 is not the age of a man, and he is well-to-do a personality. He is a good businessman. He had his own house. He is having good money, and moreover,
ही इज नॉट आस्किंग फॉर द डाउरी, दहेज तो मांग नहीं रहे, तो इससे अपने को बेटर, और अदरवाइज भोली विल रिमेन अनमैरिड, क्योंकि चेहरे पे उसके डीप है ना छोटे छोटे दाने टाइप थे, इवन दो शी वॉज वेरी प्रिटी, लेकिन वो ब्लैक मार्क्स के कारण, डीप ब्लैक मार्क्स के कारण उसका चेहरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। ये बातें उसने भोली ने सुन ली थी, और टू कीप द ऑनर ऑफ हर पेरेंट शी एग्रीड टू मैरी बिशंबर, मतलब सिर्फ माता पिता का मान रखने के लिए, उनका ऑनर रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए शी सेड एस टू द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिशंबर। शादी का समय आ गया, वो बहुत बड़ा पॉम्प और शो लेके आया, बहुत बड़ा ब्रास बैंड, पुराने ज़माने में ब्रास बैंड होते थे, हिंदी गाना चल रहा है, बॉलीवुड का कोई गाना बज रहा है। रामलाल वॉज वेरी हैप्पी। भोली की जो सिस्टर थी वो थोड़ी सी एनवियस हो गई, थोड़ी सी जेलस हो गई कि भोली इज़ गेटिंग सच बिग हाउस एंड वेरी रिच मैन ऑन ऑल। तो भाई अब मैरिज सेरेमनी थी, गार्लैंडिंग अभी होने वाली थी, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूलों की माला थी, और जैसे एक गांव में जो से वेल कहते हैं, वेल बने के ना कर्टन काइंड ऑफ है, और आप सिंपल वे में समझिए घूंघट या पर्दा। शादियों में गांव में अभी भी थोड़ा सा घूंघट डालते हैं लड़कियों की चेहरे के ऊपर, तो घूंघट लगा हुआ था, वेल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो बस अभी गार्लैंडिंग होने वाली, तो किसी ने उसका वेल को थोड़ा सा सरकाया था कि चेहरा दिखे और गार्लैंडिंग हो पाए। एंड सडनली बिशंबर सॉ ए डीप स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, एंड सडनली ही वॉज ग्रीडी ऑल्सो, ही वॉज, बहुत ही लालची आदमी था बिशंबर। उसने सोचा कि यहाँ तो मैं दहेज भी मांग सकता हूँ, क्योंकि लड़की के ऊपर तो ये माता के बारीक बारीक जो है ब्लैक स्पॉट है। एंड सडनली ही सेड दैट I want 5,000 रुपीज़, अदरवाइज वी विल गो। जैसे अपन फिल्मों वगैरह में देखते हैं, भाई मुझे दहेज की इतनी रकम मिलेगी तो मैं लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो हम बारात लेके, हमेशा भी कॉमन सीन अपन ने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है। डाउरी एक बहुत बड़ा सोशल इविल है, गवर्नमेंट ने उसको बैन भी करके रखा है, और धीरे धीरे अवेयरनेस भी हो रही है, बट स्टिल स्पेशली इन सम केसेस वी कम अक्रॉस दिस सोशल इविल ऑफ डाउरी। बहुत ही बुरी प्रथा है। एनीवे, तो वो अड़ गए। अब रामलाल, जैसे आप देखते हो फिल्मों में कि जी मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मैं आपके सामने पगड़ी रखता हूँ, मतलब ही वॉज रिक्वेस्टिंग, बट बिशंबर वॉज कंटिन्यूसली इंसल्टिंग रामलाल, एंड दैट सीन शॉक्ड भोली, है ना। तब तक भोली स्कूल में पढ़ रही थी, और उसके टीचर ने उसको अंदर इतना एक कॉन्फिडेंस भर दिया था, उसके अंदर एक इतना लॉजिकल सेंस जगा दिया था, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बढ़ गया था, लॉजिकल लेवल बढ़ गया था। शी कुड नॉट बियर दैट insult of her father from Bishambar. She said that no, I'm not going to, Pitaji, don't take your money back, I'm not going to marry this greedy man. ये लालची आदमी से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, I will remain unmarried, you don't bother about me। बीच में एक दो आंटी ने इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने बोला कि ये भोली ही बात कर रही है, लेकिन ये भोली अब भोली नहीं रही है, ये सुलेखा हो गई है जो अपना ओपिनियन रख सकती है, क्योंकि मैं पहचान गई हूँ कि ये आदमी कितना ग्रीडी है, कितना लालची है, एंड एट एनी केस आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस। तो बिशंबर एक तरह से अपनी बारात वापस लेके गया। अब रामलाल, उसके जो पापा थे, उसके जो पिताजी थे, वो बहुत इंसल्टेड फील कर रहे थे। भाई उनके घर से मैंने लड़की की बारात वापस जाने के बाद एक फादर को क्या दुख होता है वो उनके चेहरे पे दिख रहा था। फिर वो पूछते कि भोली, नाउ नो बडी विल मैरी यू, अब तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। तो वो भोली रिप्लाई करती कि डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आई विल सर्व यू इन योर ओल्ड एज, मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी मम्मी की, मैं माता की, आपकी सेवा करूँगी, और मैं उसी स्कूल में काम करूँगी जहाँ पे मैंने ये सब हासिल किया है। आई विल सर्व इन द स्कूल फ्रॉम वेयर आई हैव लर्न दिस मच। और ये जब उसने बोला तो कॉर्नर में ये जो उसकी जो टीचर थी वो सब ये ड्रामा, ये पूरा सीन देख रही थी। तो फिर भोली ने अपने टीचर की तरफ देखा, तो टीचर ने बड़े सेटिस्फैक्ट्री स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख के बोला, यस भोली, ऑफ कोर्स। जैसे कि वो एक तरह से भोली की जो एक्शन थी उसको जस्टिफाई कर रही थी, कि जैसे ये कह रही हो कि भोली यू डिड ए ग्रेट जॉब, शी वॉज सेटिस्फाइड। और उसके टीचर के चेहरे पे एक इस तरीके से स्माइल थी जैसे कोई एक आर्टिस्ट होता है अपना मास्टरपीस
एक बहुत अपना अच्छा सा क्रिएशन करके जैसा एक हैप्पीनेस उसको फील होती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसी प्रकार का सेटिस्फैक्शन, उसी प्रकार की जो स्माइल थी भोली के टीचर के चेहरे पे थी कि भाई जो भी मैंने भोली के लिए जो भी कुछ एफर्ट्स लिए वो आज सक्सेसफुल हुए और भोली ने अपने जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि उससे शादी नहीं करने का। तो इस तरीके से इस लेसन में किस तरीके से एक सिंपल लड़की की जो जिसका नाम पहले सुलेखा था, सुलेखा से फिर भोली बनी और भोली से वापस वो सुलेखा बनी। तो यहाँ पे अपन एक मॉरल ये निकाल सकते हैं कि भाई किसी भी जो खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड होते, ऐसे बच्चों की लाइफ में एक टीचर का क्या रोल होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है ऐसे बच्चों के लिए टीचर का रोल। टीचर अगर उनको सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से मोटिवेट करे, तो हर बच्चा जैसे वापस भोली से सुलेखा बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। डाउरी के बारे में भी एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करी कि वे डाउरी इज अ सोशल इविल, वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द डाउरी। यू नो आई एम ए ब्लॉगर टू, इसके सारे रिटर्न क्वेश्चन आंसर समरी वगैरह मैं सब ब्लॉग लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आप उसमें से ये रिटर्न मटेरियल आप आसानी से अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।